ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। लाल देह लालील से अरुधर लाल लगूर भद्र देह दानो दलन जय 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 कपिसूर। राधे तू बड़े भाग्यनी कौन तपस्या कीन तीन लोक 14 भुवन है तेरे ही आधीन। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। आज 1 वर्ष के लिए कार्यक्रम विश्राम की ओर पहुंचने वाला है। आज आपके सिकंदरपुर में संपूर्ण विश्व नहीं सारे लोकों के देवताओं का आगमन हुआ है। जिस दिन पूर्णाहुति होती है ना, अगर विश्व कहा जाए तो केवल धरती की बात रह जाती है। सारे लोकों के देवता आपके इस सिकंदरपुर में आए हुए हैं और आप लोगों की पूजा, आप लोगों की प्रार्थना, आप लोगों की अर्जी को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन भैया पूरी तो उसी की अर्जी होगी जिसने अर्जी लगाया होगा। तो अगर आज तक नहीं आ पाए हो तो आज फाइनल पेपर है। आज बहुत जरूरी आना है। इसीलिए मैं कहा करता हूं दुनिया के सारे प्रपंचों को छोड़कर ये नौचंडी महायज्ञ है महाराज, नौचंडी महायज्ञ। इस आदि शक्ति मां का कभी अपमान नहीं करना। इस आदि शक्ति मां का कभी अपमान नहीं करना। इस आदि शक्ति मां का कभी अपमान नहीं करना। मीठी मीठी ताली। एक एक लाइन गाइएगा, ये भजन नहीं है। ये माता रानी के दरबार में आपका प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अभिमानी नहीं करना हो, इस आदि शक्ति माता कभी अपमान नहीं करना है। इस आदि शक्ति माता कभी अपमान नहीं करना। ऊंची शान नहीं करना हो, ऊंची शान नहीं करना। आए इस आदि शक्ति माता कभी अपमान नहीं करना। इस आदि शक्ति माता कभी अपमान नहीं करना।
बस यही दुआ करे, एक फैसला करे माँ, एक फैसला करे, सब फैसला करे माँ, यही दुआ करे, यही दुआ करे माँ, यही दुआ करे। चैत की नवरात्रि बिल्कुल करीब है, इसलिए नवरात्रि के पहले अपना कोर्स कंप्लीट कर लो। सबका ही भला करे, बस यही दुआ करे, एक फैसला करे माँ, एक फैसला करे, सबका ही भला करे, यही दुआ करे, एक फैसला करे माँ, एक फैसला करे। मदिरा पानी नहीं करना, मदिरा पानी नहीं करना, इस आग से कभी अपना नहीं करना। द्वारे पे जो भी आए उसकी बिगड़ी बन जाए, द्वारे पे जो भी आए खाली ना हाथ जाए, द्वारे पे जो भी आए उसकी बिगड़ी बन जाए, द्वारे पे जो भी आए खाली ना हाथ। द्वारे पे जो भी आए सबकी बिगड़ी बन जाए, दर से ना खाली हाथ, खाली ना हाथ जाए, द्वारे पे जो भी आए उसकी बिगड़ी बन जाए, द्वारे ना हाथ खाली ना हाथ जाए। एक बात और ध्यान रखना, अभिमान नहीं करना हो, और मैं बता दूं इस भजन को आप ये समझ ले, जिनका माध्यम छोटे छोटे बच्चे हमारे सराय से दूसरा परिवार से, इन बच्चों ने खास करके हमसे जाके कहा था कि महाराज जी ये वाला भजन जरूर सुनाना। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज अंदर से ऐसी प्रेरणा हो रही है कि कथा का सब्जेक्ट बदल दे। राम विवाह कल हो गया है, मतलब पूरे बालकांड की कथा आप लोगों ने इस बार 5 दिन में हमारे द्वारा सुना है। और बंधु आपके वहां हो रहा है यज्ञ, तो आज जो है ना यज्ञ पर ही चर्चा हो। कथा प्रेमियों, जब कोई यज्ञ कार्य करता है तो कोई संत विद्वान अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से परामर्श करता है। भैया धर्मराज के मन में आया
हम भी यज्ञ करें। तो धर्मराज ने अपने जीवन में द्वारिकाधीश महाराज को सब कुछ अपना अर्पण कर चुके हैं। और तो और महाभारत का पूरा युद्ध ही द्वारिकाधीश को सौंप रखा है। और एक गारंटी है, वो ना बढ़ाओ, इसी को चालू करिए। जिसने अपनी सौंप दी भैया प्रभु के हाथों डोर, कभी उलझ सकती नहीं पकड़े नंद किशोर। जिसने अपने जीवन की बागडोर परमात्मा को सौंप रखा है, तो यहां का भले ना काम आए, लेकिन परमात्मा जरूर काम आएगा। द्वारिकाधीश महाराज के पास में धर्मराज गए और धर्मराज ने कहा, प्रभु मैं यज्ञ करना चाहता हूं, यज्ञ। भगवान बोले तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो ये कहे कि यज्ञ ना करो? भैया चाहे जितना बड़ा नास्तिक हो, ये नहीं कहेगा कि यज्ञ ना करो, चंदा भले ना दे। अब वो तो भैया धन उसी का धर्म में लग सकता है जिसके धन का पूर्ण उदय हुआ है, वरना धन लक्ष्मी के सुतचारी है। धर्म अग्नि ने पचोर और जेठे सुत नहीं तो तीन करती भड़फोर। लक्ष्मी जी के 4 बेटवा है, धर्म, अग्नि, राजा और चोर। तो लक्ष्मी जी का बड़का बेटा कौन है? धर्म। लक्ष्मी जी कहती अगर हमको धर्म में नहीं लगाओगे तो हमारे 3 बेटा बड़े बेढम है, अग्नि, राजा और चोर। धर्म में नहीं लगाओगे या तो आग में जल जाएगा, या तो चोर चोरी कर ले जाएगा, या तो इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। अब नाम किसी का क्यों ले? आजकल टेलीविजन से क्या बचा, खूब आप लोग देखते हो। तो लक्ष्मी जी कहती है अगर तुम हमको अपने घर में चाहते हो तो धर्म करते रहो। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहे कि तुम यज्ञ ना करवाओ। धर्मराज ने द्वारिकाधीश महाराज से कहा, प्रभु हम यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान ने कहा बड़ी अच्छी बात है। धर्मराज ने कहा हमारे पास है कुछ ना है, सारा शासन, सारी व्यवस्था कौरवों के पास में है। भगवान ने कहा धर्मराज यज्ञ कौन कौन करवा सकता जानते हो? या तो राजा और या तो फकीर। धर्म के नाम पर फकीरी करना कोई गलत बात नहीं है। भगवान ने कहा धर्मराज चिंता ना करिए, तुम्हारी यज्ञ की व्यवस्था हम देखेंगे। जैसे इन लोगों ने यज्ञ रखा, हम भी देख रहे हैं। छोटा सा नगर है, अब 15वां आयोजन संपन्नता की ओर है। मैं तो धन्यवाद देता हूं कार्यकर्ताओं को, पूरे 6 दिन के हमको बुक कराए दिए। जब कोई भगवान का कार्य संकल्प लेता है,
तो उसके कार्य की व्यवस्था परमात्मा देखता है। अगर समर्पित होकर के कर रहा है तो भगवान ने धर्मराज की यज्ञ का ठेका दे दिया विश्वकर्मा महाराज को। जैसे इस यज्ञ की डेकोरेशन का ठेका हमारे भैया राजू जी को है। बहुत बढ़िया भाई साउंड सिस्टम व्यवस्था रहती है, बड़ी मेहनत अगला करता है, वो तो दर्द हम समझते हैं। ऐसे भगवान ने विश्वकर्मा जी को ठेका दे दिया। बड़े ध्यान पूर्वक कथा सुनना, बड़ा मार्मिक कथा है। इस कथा का नाम है द्रौपदी चीरहरण। तो विश्वकर्मा जी को कैसा आदेश दिया है? ए विश्वकर्मा, जो यज्ञ में गड़बड़ी करने वाले आवे उनको उल्टा दिखाई पड़े और यज्ञ के गेट के अंदर तक ना पावे। जहां पर रोड है तहां पर उनको तालाब नजर आवे, जहां पर तालाब है वहां पर रोड नजर आवे। भैया विश्वकर्मा जी ने कर दिया व्यवस्था। लग गए टेंट, लग गया पंडाल, हो गई सजावट। उधर बेटा, उधर 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 उधर। धर्मप्रिय सज्जनों, इधर भगवान ने कहा धर्मराज आप किसी को छोड़ना नहीं, सबसे कहना। यज्ञ करने वाले को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारी गांव घर में कितनी ना बोल चाल हो, लेकिन तुम अपनी वाणी से जरूर कह दो भैया यज्ञ है आना। अगर नहीं कहते तो दोष तुमको लगेगा, कहने के बाद अगर वो नहीं आता तो दोष उसको लगेगा। अब धर्मराज जी ने सबसे पहले न्योता कौरवों के पास में भेजा। अब कौरवों के दिल में क्या बीत रही है सोच सकते हो। हाय दादा, खाए घर माना यज्ञ करवाए रहे। ओ खो, कहां से पैसा आ गया इनके पास। तब तक शकुनी ने कहा भांजे दुर्योधन, पांडवन की बुद्धि खराब हुए। हमने पर्चा में पढ़ा कोषाध्यक्ष दुर्योधन है। दुर्योधन ने कहा मामा, जो 100 रुपया मांगेगा उसको 1000 रुपया देंगे और एक ही दिन में उनका खजाना खाली कर देंगे। अब दुर्योधन को ये तो नहीं पता है उसे कोषाध्यक्ष क्यों बनाया गया है। ये जिम्मेदारी उसी को दी जाती है जो पैसे का बहुत बड़ा पकड़ू हो, लेखा जोखा में बहुत एडवांस हो। अब देखो उधर से कौरवा चले आ रहे हैं और जैसे ही यज्ञ गेट के पास पहुंचे, भैया दुर्योधन को उल्टा दिखाई देने लगा। अरे यहां तो पानी भरा है। दूसरी ओर चल दिया जिधर रोड दिख रही और है उधर पानी। धन्य लीला भगवान की। थोड़ा कदम बढ़ाया तो गांठी तक पानी आ गया। दुर्योधन ने कहा है दादा ये कौन सी माया है यहाँ। आदमी अपनी आंख पर तो भरोसा करेगा ही। तुम्हारी आंखें दिखाए रही हो कि रोड है और तुमको लगे कि हम पानी के अंदर खड़े हैं। यही कहोगे लगता है हम पागल हो गए। और आगे बढ़ा, पानी गले तक आ गया और आगे बढ़ा। भैया पानी मुंह के सामने तक आ गया। मैं सुनती थी पैसन मुख है जैसों के तैसे होते हैं। जैसों के तैसे होते हैं, लेकिन आज प्रत्यक्ष ये देख लिया अंधों के अंधे होते हैं। आज प्रत्यक्ष ये देख लिया
पड़ी। अरे देखो देखो देखो, धर्मराज ने जब पावन शुभ यज्ञ कहे अनुष्ठान किया, अंधों के अंधे होते हैं द्रौपदी ने अपमान किया। धर्मराज ने जब पावन शुभ यज्ञ कहे अनुष्ठान किया, अंधों के अंधे होते हैं द्रौपदी ने अपमान किया। अरे देखो देखो, मैं सुनती थी लेकिन आज मैं सामने देख रही हूं। भैया अंधन के अंधे हुआ करते हैं। दुर्योधन के हृदय में अपमान का बाण लग गया। भैया गोली का मारा हुआ व्यक्ति बच सकता है, लेकिन बोली अगर किसी की लग गई है तो पूरे जीवन भर उसको अंदर अंदर गलाया करती है। हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन जिंदगी में हमारी बातें ध्यान रखना। कहां पर हंसना चाहिए, कब हंसना चाहिए, कहीं तुम्हारे क्षणिक हंसने से और तुम्हारे जीवन में मुसीबत का कारण ना बन जाए। किसी के घर मिट्टी हुई पड़ी हो और तुम जाके ठहाका मार के हंसो, नहीं अच्छा लगेगा। किसी के घर में कोई दुर्घटना हो गई हो, आग लग गई हो और तुम हंसना शुरू कर दो तो अच्छी बात नहीं होगी, बुराई पैदा हो जाएगी। द्रौपदी का ये अपमान भरा शब्द दुर्योधन के दिल में लग गया और अपने मामा से कहता, मामा मामा, ये द्रौपदी का अपमान का शब्द हमारे अंदर कैंसर की तरीके से फैल रहा है। अरे मामा, वो दिन कब आएगा जब द्रौपदी को बताऊंगा कि आंख वाले भी हुआ करते हैं, अंधों के अंधे नहीं होते। शकुनी ने कहा, दुर्योधन हम तो तुम्हारे पिताजी से हारते हैं। अगर महाराज धृतराष्ट्र एक बार अनुमति दे दे तो हम उनको सबको जुआ में बैठा के बिल्कुल बर्बाद कर दे। आज भी लोग भैया तरह तरह के जुआ खेलते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, दो लोगों को कभी तुमने खुशहाल नहीं देखा होगा, चोर और जुआरी। कितना बड़ा डकैत हो लेकिन उसका अंत बहुत खराब होता है। जुआरी कितना बड़ा हो, क्षणिक तो लाख 2 लाख 10 लाख, लेकिन जाता भी इकट्ठे है। शकुनी दुर्योधन को महाराज धृतराष्ट्र के पास लेकर के गया, महाराज आपके पुत्र दुर्योधन की सेहत बिगड़ रही है। अच्छा, तो ऐसा करिए कोई वैद्य बुला करके दवाई ववाई इनकी करवा दो। यदि अंदर हो कोई रोगी दोषी तो करके दवा मिटा डालो। यदि अंदर हो कोई रोगी दोषी, यदि अंदर हो
कोई रोगी तो सुन ले, तो करके दवा लिखा डालो। भैया दुर्योधन, अगर तुम्हारे कोई बीमारी हो गई हो तो उसका इलाज करवा लो। अगर किसी शत्रु का तुमको भय हो तो हमसे बताओ। शकुनी ने कहा, हाँ जीजा जी, दरअसल में हम जब से हस्तिनापुर में आए हैं तब से यही देख रहे हैं, लड़ाई दंगा। कभी कभी घर में मनोरंजन का भी प्रोग्राम होना चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा, हाँ बात तो सही है, क्या सोचे हो? शकुनी ने कहा, हम ये सोच रहे हैं कौरव पांडवों को एक जगह बैठा के पांसा खिलवाए, मनोरंजन होगा, हो सकता है इनकी सबकी बुद्धि बदल जाए। विदुर जी ने कहा, महाराज इसमें कोई शकुनी की नई चाल है, आदेश मत दे देना। लेकिन दुर्योधन ने आमंत्रित कर दिया। धर्मराज के पास में जब पत्र गया तो धर्मराज विचार करते हैं, अगर नहीं जाता हूं तो दुर्योधन के दिल में यही आएगा कि भैया धर्मराज विरोधाभाव की वजह से नहीं आए। पांचों भैयाओं सहित धर्मराज दुर्योधन की सभा में गए और जैसे गए भैया कौरव दल में मुस्कुराहट। दुर्योधन ने आते आते कहा, भैया दांव लगाओ। वैसे ही किस्मत का मारा हूं भैया, क्यों हंसी कराते हो? वैसे ही किस्मत का मारा हूं भैया, क्यों हंसी कराते हो? क्या दाव लगाऊं आज यहाँ भैया, क्यों हंसी कराते हो? देखो भैया, दांव में क्या लगाऊं? आप लोग जुआ खेलिए, हम देखेंगे। दुर्योधन ने कहा, देखो भैया धर्मराज, आज के दिन पर मनमुटाव वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, लगाओ दांव। पहले दांव पर अपने चारों भैयाओं की हिस्से की राज लगा दी। वारे वाह शकुनी के 500 का कमाल। भैया दांव दुर्योधन की ओर गिरा। भीम ने उसी समय कहा, भैया धर्मराज खेल बंद कर दो, ये शकुनी बहुत चालबाज है। लेकिन भैया जुआ में बैठने के बाद में जुआरी लोग उठने कहां देते हैं? अरे धर्मराज, अपने भैयन की हिस्से की राज लगा दो, भैयाओं को लगा दो। सारे दांव दुर्योधन की ओर गिर रहे हैं। अपने को भी लगा दिया, अंत में द्रौपदी को भी लगा दिया। अब तो दुर्योधन ने दुशासन से कहा, दुशासन
किसी सिपाही को भेजो, द्रौपदी को राज दरबार में मंगवाओ, आज हम उसको सिद्ध करें अंधों के अंधे होते हैं या आंख वाले होते हैं। जिस समय सिपाही गया उसने मर्यादित ढंग से आवाज दिया, द्रौपदी द्रौपदी। द्रौपदी बिस्तर पर लेटी हुई थी। हाँ भैया क्या बात है? उसने कहा मैं दुर्योधन के दरबार का दरबारी हूं, बस ये समझ लो हमारे हस्तिना के ऊपर बहुत खराब ग्रह आ गए हैं, बड़ी मुसीबत आ गई है, हमें तो बताने में लाज आ रही है। आज महाराज धर्मराज की बुद्धि को क्या हो गया? महाराज धर्मराज ने आज जुआ खेला। द्रौपदी ने कहा कोई बात नहीं, वो पुरुष है, बाहर भीतर निकलते हैं, मन किया होगा। महाराज धर्मराज अपने चारों भैयाओं की हिंसन की राज जुआ में हार गए हैं। द्रौपदी ने कहा कोई बात नहीं, बड़ा भाई बाप के समान होता है, आन बान शान पर आंच आई होगी तो दांव लगा दिया होगा। दरबारी ने कहा महारानी द्रौपदी दूसरी सूचना और दुख भरी है। कहा क्या? अरे महाराज अपने चारों भैयाओं को भी जुआ में हार गए। द्रौपदी ने कहा कोई बात नहीं, वो बड़े भैया हैं। जब दरबारी ने कहा महारानी द्रौपदी महाराज धर्मराज अपने को भी जुआ में हार गए, तब तो द्रौपदी उठ करके बैठ गई। हाय भगवान, इसके बाद जो ये बताएगा कहीं ऐसा ना हो कि ये कहे कि धर्मराज ने जुआ में द्रौपदी को भी लगा दिया। दरबारी ने कहा धर्मराज अपने को भी जुआ में हार गए, और रोने लगा, शब्द निकल नहीं रहे थे मुंह से। आपको भी धर्मराज ने जुआ में लगा दिया है। दरबार की मानसिकता हमको अच्छी नहीं लग रही है, बहुत गलत उन लोगों की इस समय सोचे हैं। देखो मैं तो नौकर हूं, हमको आदेश दिया गया है कि द्रौपदी को लेकर के आओ। राजा दुर्योधन की रानी भानुमति बैठी थी, उठ करके बैठ गई, डपट करके कहा जाओ महाराज दुर्योधन से कह देना पुरुषों की लड़ाई पुरुषों तक रखे, हम महिलाओं को उसमें ना शामिल करें। कह देना जाके स्वामी से, अरे नारियां न सभा में जाती है, नारियां न सभा में जाती है। मेरे स्वामी दुर्योधन से कह देना जाकर के, ये भरत वंश की एक मर्यादा है, चाहे द्रौपदी हो चाहे मैं हूं, नारी के ऊपर सम्मान पर आंच नहीं आनी चाहिए। द्रौपदी नहीं जाएगी, मेरा आदेश है। भैया दरबारी ने आकर के बताया दुर्योधन भैया क्षमा करना, रानी भानुमति ने डपट करके हमको भगा दिया, हमारी इतनी कहां औकात। दुर्योधन ने दुशासन से कहा जा द्रौपदी को बाल पकड़ करके घसीटते हुए राज दरबार में लेकर के आओ। भैया दुशासन जिस समय द्रौपदी के पास में गया, बड़ी उल्टी सीधी बातें करता है। अरे द्रौपदी बहुत बढ़िया खबर लाया हूं तुम्हारे लिए, अब तक तो तुम पंचाली थी, 100 पतियों वाली हुई हो। अभी तक तो तुम्हें पंचाली थी,
हो तुम। अब तक की कौरव अब तक की पांडवों की रानी थी, कौरवों की रानी। अरे द्रौपदी, अब तक तो तुम पांडवों की रानी थी, लेकिन आज से तुम कौरवों की रानी हो चुकी हो। द्रौपदी ने कहा भैया दुशासन, माना कि भौजाई से लोग हंसी मजाक करते हैं, लेकिन इतना भी नहीं करते हैं। दुशासन ने कहा महाराज दुर्योधन का आदेश है तुमको राजसभा में लाया जाए, चलती हो कि तुम्हारी चुटिया पकड़ के ले चले। द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं भैया, सुनो 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 सुनो, शायद तुमको नहीं पता है, इन स्थितियों में परिस्थितियों में नारी देहरी की बाहर नहीं निकलती है। भैया मैं रजस्वलावस्था में हूं, लेकिन कहां सुनने वाला द्रौपदी के बालों को पकड़ लिया और घसीटना शुरू किया। लाकर के सभा में द्रौपदी को खड़ी कर दिया। द्रौपदी ने जिस समय पर राजसभा में देखा रे कन्या भोज शुरू हो चुका है, जितनी भी कन्याएं हैं भंडार परिसर में पहुंच जाएं, कन्या भोग का भोग लगाए, दक्षिणा ले, कथा सुने आके। सूचना समाप्त हुई। बोलो रामचंद्र भगवान की। भाई आज पूर्णाहुति को दिवस है, भंडारा भी है। द्रौपदी ने कहा अरे दुर्योधन, एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो तुम। हमारे 5 पति हैं, 5, जिसके एक पति होता उस औरत को गर्भ होता है, अगल बगल में कोई बात हो जाए तो कह देती शांत हो जाओ आने वाले हैं। हमारे तो 5 हैं। दुर्योधन ने कहा ये तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाले हैं। अरे 5 पति पर ऐसी गति, यही देश सांझई आग लगई बा। ससुरे माँ सभय कायर, अब नैहर से फिर नागवैबा। 5 पति पर ऐसी गति, यही देश सांझई आग लगई बा। ससुरे माँ सभय कायर, अब नैहर से बिरना मंगवई बा। तेरा हमारी जो वही सुनी पई है, अरे विश्वास हमई हरि नाही भूलई है। भौजी की गोद में हुई है जब, भौजी की गोद में हुई है जब, बन कर हिरना बिरना चली गई है। बहुत तेरा हमारी, अरे तेरा हमारी, तेरा हमारी जो वही सुनी पई है। इतना बड़ा बल है अपने भाई के ऊपर। विश्वास हमें हरि नाही भूलई है। भौजी की गोद में हुई है जब, हरि हिरना बिरना चली है।
तक अगर सूचना पहुंच गई तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। दुर्योधन ने कहा बुला के देख लो, जिनके ऊपर गर्व कर रही हो ये कोई तुम्हारे नहीं काम आएंगे। भीष्म पितामह की ओर देखा, गुरु द्रोणाचार्य की ओर देखा, और अपने पांचों पतियों की तरफ देखा। भैया सब सर झुकाते हैं। अब तो द्रौपदी को केवल एक सहारा बचा है, अपने भैया कृष्णा पर। और ऐसे वैसे नहीं बुलाया, अपने तरीके से बुला रही है। भैया, अरे कृष्णा, आज तुम्हारी बहन के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। आज अगर नहीं आओगे तो जिस बहन की लाज चली जाएगी, वो बहन तुम्हारे सामने जिंदगी में कैसे सामने पड़ेगी। वैसे भैया तुम रीति रिवाज में बहुत आगे हो। सावन मालई हो घुघुरी। देखो भैया, जैसे सावन का महीना आता है, रीति रिवाज में कोई तो तुमको पा ही नहीं सकता है। द्वारिका के अंदर मिसाल कायम किए हो भैया। सावन मालई हो घुघुरी। अब बहनों के दिल से भैया पूछो, हर बहन अपने भाई के लिए तिजिया पूजने के लिए जाती है। जरई हम तालम गोरबे नाही। अरे सावन का दूजा पर्व परे, तब हाथ राखी बांधल। सावन का दूजा पर्व परे। द्रौपदी समाज की ओर अब नहीं देख रही है। समाज की ओर देखे तो क्या देखे, वहां पर कोई मदद करने वाला ही नहीं है। बस आंख बंद किए हैं और द्रौपदी के आंसू बराबर गिर रहे थे। भगवान इतनी पुकार पर नहीं आए। द्रौपदी ने कहा भैया घुंघरी लेकर के आओगे वापस कर दूंगी, तुम्हारे राखी नहीं बांधूंगी। भगवान क्यों नहीं आ रहे, कथा प्रेमियों जानते हो, तुम में और परमात्मा में केवल इतनी दूरी है जब तक तुमको यहां वालों का तिनके का सहारा है। और जिस दिन महाराज आप अपने जीवन की डोर समर्पित इनको कर दोगे और कहोगे हम तेरी हाँ में राजी, हम तेरी ना में राजी, हम तेरी हाँ में राजी, हम तेरी ना में राजी। जो भी तेरी रजा है उसी में राजी। प्यारे तेरी रजा है उसी में राजी। हम तेरी हाँ में राजी, हम तेरी ना में राजी, हम तेरी हाँ में राजी, हम तेरी ना में राजी। जो भी तेरी रजा है उसी में राजी। प्यारे जो भी तेरी रजा है उसी में राजी। जो भी तेरी रजा है उसी में राजी। हाँ तेरी रजा है उसी में राजी। डाल पर फूल खिलाए साधिका देव पुजाए, डाल पर फूल खिलाए। ये कैसी मर्जी तेरी समझना बात आए, तेरी मर्जी कैसी समझना बात आए। किसी को सुख दे दिया, भजन का आनंद
खाली हम गाते चले जाए बजाते चले जाए तब नहीं आता, एक एक शब्द दोहराओगे अब समझ में आएगा। हरि बोल। किसी को सुख दे दिया कोई है दुख में राजी, किसी को सुख दे दिया कोई है दुख में राजी। हम तेरी हाँ राजी, हम तेरी ना में राजी, हम तेरी हाँ राजी, हम तेरी ना में राजी। जो भी तेरी रजा है उसी में राजी, जो भी तेरी रजा है उसी में राजी। कोई निर्बल तो कोई बड़ा बलवान बना है, कोई निर्बल तो कोई बलवान बना है, कोई निर्बल तो कोई बड़ा धनवान बना है, कोई निर्बल तो बड़ा जिसे जिस हाल में रखे उसी में राजी, आए जिसे जिस हाल में रखे उसी में राजी। हम तेरी हाँ में राजी, हम तेरी ना में राजी, हम तेरी हाँ में राजी, हम तेरी हाँ में राजी। जो भी तेरी रजा है उसी में राजी, हम जो भी तेरी रजा है उसी में राजी। सोचना अब क्या समझना तुम्हीं पर छोड़ दिया है, सोचना अब क्या समझना तुम्हीं पर छोड़ दिया है। ये नाता जन्म जन्म का तुम संग जोड़ लिया है, ये नाता जन्म जन्म का तुम संग जोड़ लिया है। फैसला जो भी करो, बोलो बाके बिहारी लाल की, खाटू श्याम की, फैसला जो भी करो हम तेरे न्याय में राजी, फैसला जो भी करो हम तेरे आखिरी हाँ, करे तू चाहे जैसा न तुमको कोई दोष देता, अरे तू चाहे कैसा न कोई दोष देता। हार कर कर पर तेरे माथा टेक देता, हार कर कर पर तेरे माथा टेक देता। रहता गंभीर सदा रहता शुक्ला सदा तेरे गुणगान में राजी, रहता शुक्ला सदा तेरे गुणगान
हम तालम बोर बिनाही। भगवान इतने पर भी नहीं आए। द्रौपदी ने कहा भैया पूसो मालई हाउ खिचड़ी सरी जाए पे गाथर छोर बिनाही। कार्तिक की जब तुई जब परे तब माथे मरुचन लगाव बिनाही। भगवान कहते देखो बहन जी धमकी ना दो, हमें धमकी वाले भगत बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। अरे नहीं राखी बांधोगे तो क्या हमारे राखी नहीं बंधेगी? हमने दुनिया में ना जाने कितनी बहनों को आदेश दे रखा है जिनके भैया ना हो या रक्षाबंधन पर भाई ना पाया हो, तुम हमारे राखी बांध दो, लड्डू गोपाल के राखी बांध दो। लेकिन बात तो ये समझना कथा प्रेमियों, भगवान अब तक आ क्यों नहीं रहे हैं? द्रौपदी के दांत के नीचे साड़ी का खूंट दबा है। आजकल हम अर्जी तो लगाते हैं लेकिन फोन भी कर देते हैं भैया अगर हो सकता ना काम बन पा तो तुम जरा व्यवस्था तैयार रखना है? और उनमें भी भरोसा नहीं, 4 रिश्तेदारों को फोन मिला चुके हैं। अब पता चला मौके पर 4 के चारों नहीं काम आए, कोई अजनबी काम आ गया। महाराज वो परमात्मा काम आया तुम्हारे। धर्म प्रिय सज्जनों, आज इस समय द्रौपदी ऊपर को बाहें करके और आवाज देती है, भोज उठाए चहुदिसी नगर पाही पाही पुनि टेरो। कृष्ण कृष्ण राधा रमण दीनी की करे। ये खींचो न साड़ी सभा के अधम, ये खींचो न साड़ी सभा के अधम।
जो न सारी बाटे अधम भुज उठाई चहुदिस नगर पाही पाही पुनि टेर कृष्ण कृष्ण राधारमण दीनी की करे। भगवान श्याम सुंदर एकदम चौंक पड़े। रुक्मिणी ने कहा स्वामी ये अचानक में तुमको क्या हो गया? अरे बोले हमारी बहन द्रौपदी पर संकट है। रुक्मिणी ने कहा कैसे पता चला? भगवान ने कहा रुक्मिणी बहिया फरकी उंगली कर की अब चक्र सुदर्शन मानती नाही। मेरी उंगली दर्द कर रही है जिस उंगली में हमारी बहन द्रौपदी ने साड़ी फाड़ करके बांधा था। भगवान नंगे पैरों से भाग पड़े। रास्ते में गरुड़ जी महाराज मिल गए। गरुड़ जी ने कहा कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा हमारी बहन द्रौपदी के ऊपर संकट है। गरुड़ जी ने कहा हमारी पीठ पर बैठो। भगवान ने कहा ये बताओ तुम्हारी रफ्तार कितनी है? गरुड़ जी ने कहा रफ्तार के बारे में ना पूछो, बस पलक बंद होते ही और झपकते ही आप द्वारिका में होंगे। कहिले गरुड़ मोरी पिठिया समारी धर मारी चारि पंख आकाश में उड़ाई देव। छोटी मोटी चिरैन की बात ही तो ना ही करो, चोचर से मारी सूरी चंदा का हटाए देव। बचपनी महिया अमृत कुंड लैया लियायो, आज तो जवनिया जवनिया दिखाए देवो। विनीता का पुत्र मोहे जान ले कन्हई आज, तो हे द्रौपदी के पास पल में पहुंचाए दे। भगवान गरुड़ के ऊपर सवार हुए और उधर द्रौपदी ने फिर आवाज लगा दिया भैया हमको लगता है लाज चली जाएगी तब तुम आओगे। अरे द्रौपदी रोवे सभा बिच ठाड़ी की असुअन भीगे चुनरिया। द्रौपदी रोवे सभा बिच ठाड़ी असुअन भीगे चुनरिया। जल्दी से आओ पाके बिहारी, क्यों भूले हो सुधि को हमारी। जल्दी से आओ पाके बिहारी, क्यों भूले हो सुधि को हमारी। तुम बिन कोई नहीं है हमारा, तुम बिन कोई नहीं है हमारा। असुअन भीगे
आसमान की ओर निहारी रही, तब तीन विमान पड़े हैं दिखाई। आगे पीताम्बर बीच कन्हाई, और गरुड़ महाराज पिछारे। द्रौपदी आकाश मंडल में देख रही थी, क्या देखा? भगवान का नीलांबर आगे आगे चला आ रहा है। अब द्रौपदी को विश्वास हो गया, और दुशासन से कहा, दुशासन आज हमको ये देखना है, मैया गंधारी के दूध में ताकत है, जसोदा मैया के दूध में ताकत है। जितनी तुम्हारे ताकत हो उतनी ताकत लगा के साड़ी खींचो। अरे खींचता है पट दुशासन साड़ी का, अरे जा रहा है मान अपना नारी का। खींचता है खींचता है खींचता है पट दुशासन साड़ी का, जा रहा है मान अबला नारी का। खींचता है पट दुशासन साड़ी का, जा रहा है मान अबला नारी का। साड़ी खींचते भैया गट्ठर लग गए। ये सब करामात भीष्म पितामह देख रहे हैं। भगवान द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कौन कौन सी साड़ी लाए हैं, एक भाव में सुन लो। द्रौपदी दुलारी की गुहारी सुन के गिरधारी, करीना विलंब लाए करुणा सुभट में। जौन चीर गोपिन के चुराए हरि चोरी चोरी, वही चीर देने लागे द्रौपदी के पट में। काली पीली नीली और सफेद बैजंती लाल, ढेरी बहु तेरी वे द्वारिका से लाए हैं। जौन चीर गोपिन के चुराए हरि चोरी चोरी, वही चीर देन लागे आज द्रौपदी के पट में। भीष्म पितामह ने जब देखा कि अब भगवान प्रकट होने वाला है, भीष्म पितामह ने कहा, दुशासन द्रौपदी नहीं, अब हम कह रहे तुम सब अंधे हो। अरे बाबा की गर्जना सब शांत। बाबा क्या गलती हुई? अरे बाबा ने कहा, मूर्खों, एक नारी कितनी साड़ी पहनती है? अरे ज्यादा ज्यादा 10 साड़ी डाल रही होती, लेकिन ये तो द्रौपदी को पता भी नहीं था। अरे लाखों करोड़ों साड़ियों के गट्ठर लग चुके हैं। ये दुशासन, यहां पर भगवान आ चुका है। शांत हो जाओ, वरना महाभारत बाद में होगा, अंत तुम्हारा आज ही हो जाएगा। उसी समय भगवान प्रकट हो गए, और जब भगवान प्रकट हो गए तो द्रौपदी भगवान को लिपट के रोने लगी। भैया अगर आज तुम ना आते तो यहाँ पर कोई मेरी लाज ना बचा पाता। अरे भगवान बोले, आते क्यों ना? हम मिलेगा तो उसी को जिसने कभी किसी को दिया है। बैंक तो वही जा सकता जिसने खाता खुलवाया है। बहन जी, लाज तो तुम्हारी ब्याज में बची है। मूलधन कर्जा हमारे ऊपर बाकी है। मूलधन कर्जा हमारे ऊपर बाकी है।
भगवान ने कहा द्रौपदी मांग लो, बस 2 मिनट की बात है, क्योंकि आज भंडारा भी है और सारे काम समय से होने हैं, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि 1 मिनट भी गाड़ी इधर उधर हो, क्योंकि मैंने अपने जीवन में समय की ही तो पाबंदी रखा है, लेकिन फिर भी कभी न कभी भगवान कोई न कोई माध्यम से सुना देता है। द्रौपदी ने कहा भैया मैं तुमसे मांग रही हूं। भगवान ने कहा मांगो। केस घसीटत गैलत मोर, अबहु अस्थान कथान बनाई, लोहुन में दुशासन के, जब लगी के सिया सान बनाई। ई बरवा तरवा छुई है, पर तबहु जूड़ा बांध बनाई। द्रौपदी ने कहा भैया मैं अपना जूड़ा नहीं बांधूंगी जब तक दुशासन के खून में बालों को नहीं भिगोऊंगी। इसलिए सधवा नारी के लिए संदेश है, समाज में सभा में कभी खुले बाल लेकर के नहीं जाना चाहिए। कन्याओं की अलग बात है, मैं सद्भाव की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, जहां कहीं सामाजिक कार्य हो, हर माता बहन को ध्यान रखना चाहिए, सर से पल्लू नहीं हटना चाहिए। ये द्रौपदी का संदेश है। ये खींचे सर से साड़ी, अरे सभा देखती है सारी, सारी गई जो सर से गई लोग के लाज सारी, सारी गई जो सर से अब लाके आज ऊपर अन्याय हो रहा है। अब लाके आज शब्द पर ध्यान देना। सर से गई जो सारी, तो गई लोक लाभ सारी। सर करिए, लेकिन अपने भारत देश की शान का भी ध्यान रखिए। ऐसा विदेशी फैशन ना करिए। अरे हमारे भारत की नारी को देवी कहा गया है, और किसी देश की नारी को देवी नहीं मैडम कहा जाता, मैडम मैडम। लेकिन हमारे भारत की नारी को ये देखो बच्ची बता रही कैसे सर पे पल्लू रखना चाहिए। ये खींचे सर से सारी, सभा देखती है सारी, सर से गई जो सारी लोग के लाज सारी, सर से गई जो सारी गई लोग सर से गई जो सारी भगवान अपने भक्तों की लाज रखा करते हैं। और वही पावन कथा मैंने आपको श्रवण कराया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।